तो चलिए स्टूडेंट, आज की जो लाइव क्लास होगी उसमें हम बात करेंगे M2R5 के कुछ 50 मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके चैप्टर नंबर 1 से लिए गए हैं। ठीक है, जो कि चैप्टर नंबर 1 में मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं और रिपीटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये आएंगे जरूर, सेम आपको इसी प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेंगे विद ऑप्शन के साथ। तो आपको कंटिन्यू इन वीडियोस को देखना है, शेयर करना है, लाइक करना है और जितनी भी आपको वीडियोस प्रोवाइड की जाए सभी आपको देखनी है। साथ ही जो प्लेलिस्ट आपको प्रोवाइड की गई है उसको ज़रूर देखें, जिससे कि आपको 100% रिजल्ट मिल सके। 95% आपको जो है क्वेश्चन इन्हीं प्लेलिस्ट के माध्यम से एग्जाम में देखने को मिलने वाला है, तो इसको बिल्कुल भी इग्नोर आपको नहीं करना है। तो बाकी क्लासेस कंटिन्यू स्टार्ट है आपकी M1 M2 M3 की डेली 7 PM पे आपको हम प्रोवाइड कर रहे हैं और यहाँ पे वो क्लासेस उपलब्ध हैं, आप इजीली उसको देख सकते हैं, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट होने वाली है। तो चलिए देखते हैं, आज का जो है टॉपिक है M2R5 जो हमारा मॉड्यूल है वेब डिजाइनिंग एंड पब्लिकेशन, जिसमें कि हम आपको MCQs प्रोवाइड करा रहे हैं आपके इंट्रोडक्शन वाले चैप्टर के क्वेश्चन। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं। कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए लेके हैं, बाकी आप लोग अपने आंसर जो है नीचे कमेंट में बता सकते हैं। ABCD या 1 2 3 4 जो भी इसमें लिखा है क्वेश्चन के अनुसार 1 2 3 4 है, तो 1 2 3 4 आप बता सकते हैं। तो पहला क्वेश्चन है इसमें, देखिए इंटरनेट आपका क्या है, पूछा गया है व्हाट इज इंटरनेट। तो इंटरनेट आपका क्या है, एक नेटवर्क है आपका, या फिर ए सिंगल नेटवर्क है, या विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क, या फिर लोकल एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है, या फिर वाइड एरिया नेटवर्क का इंटरकनेक्शन है। तो ये आपको बताना है, बहुत ही सिंपल सा है, अच्छा क्वेश्चन है। तो पहले का जो आंसर बन जाएगा आपका नंबर 2 वाला, देखिए सही हो जाएगा। एक कलेक्शंस ऑफ वास्ट नेटवर्क, यानी कि विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह है। क्या है, विभिन्न नेटवर्क का एक विशाल संग्रह ही आपका जो है वो इंटरनेट कहलाता है। तो फर्स्ट का जो ऑप्शन हो जाएगा बी, ए वास्ट कलेक्शन ऑफ डिफरेंट नेटवर्क। नंबर 2 पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है इंटरनेट के जो जनक हैं उनको क्या कहा जाता है, या हु इज़ द फादर ऑफ द इंटरनेट, इंटरनेट के फादर कौन है। तो आप बता सकते हैं, इसका जो आंसर बनेगा बताएं नीचे क्या ऑप्शन होंगे। 1 2 3 4 देखिए दिया गया है, विंड सर्फ दिया गया, टिम बर्नर्स ली, रे टॉमलिंसन या चार्ल्स बेबेज। ठीक है, ये तो आपके कंप्यूटर के हो गए। ठीक है, ये आपके HTML और ये जो तमाम लैंग्वेजेस हैं उनके हो गए आपके। ठीक है, और देखिए यहाँ पे जो ऑप्शन दिया गया है विंड सर्फ जो है फादर ऑफ द इंटरनेट आपके कहे जाते हैं। ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, विंड सर्फ। इंटरनेट का उपयोग सर्वप्रथम कब किया गया था, देखिए यहाँ पे ईयर आपको बताना है, 1969 है, 70 है, 81 और 89। ठीक है, तो बताइए क्वेश्चन नंबर 3 का जो ऑप्शन बनेगा, तो 1969। ठीक है, तो ऑप्शन देखिए ए वाला जो है वो सही हो जाएगा, 1969, यानी कि 1969 में आपका जो है 1969 में आपका जो है इंटरनेट का सर्वप्रथम उपयोग किया गया था। इंटरनेट का मतलब है, क्वेश्चन नंबर 4 है, इंटरनेट स्टैंड फॉर, इंटरनेट का मतलब होता है आपका, बताएं नीचे कमेंट करके। तो इंटरनेट का मतलब होता है इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, यानी कि एक से अधिक नेटवर्क को कनेक्ट करने की जो प्रक्रिया होती है उसको ही हम लोग इंटरनेट बोलते हैं। ठीक है, क्योंकि इंटरनेट जो है सिंगल पीसी से या सिंगल सर्वर से नहीं चलेगा, उसकी कनेक्टिविटी कहीं ना कहीं एक दूसरे से होनी जरूरी है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन बन जाएगा इंटरकनेक्टेड नेटवर्क, बी ऑप्शन बन जाएगा इसमें, सॉरी नंबर 2 या बी जो भी बोल दें। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाइए। क्वेश्चन नंबर 5 है, इंटरनेट से जुड़ने के लिए किन 4 चीज़ों की ज़रूरत होती है। व्हाट आर द 4 थिंग्स नीडेड टू कनेक्ट टू द इंटरनेट। तो इंटरनेट से देखिए जुड़ने के लिए यहाँ पर जो 4 चीज़ें बताई गई हैं उसमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारे पास टेलीफोन एक लाइन होनी चाहिए, मॉडेम होना चाहिए, कंप्यूटर होना चाहिए और ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 4 जो है वो सही होगा। ठीक है, बाकी में देखिए PDA लिख दिया गया है, किसी में आपका मॉडेम भी लिख दिया, टेलीफोन लाइन भी है। ठीक है, अलग अलग है, PDA वगैरह की ज़रूरत नहीं होती है, हमको जो मेन सारी चीज़ चाहिए वो ये 4 चीज़ होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 6 में बोला जा रहा है भारत में यानी कि जनता के लिए इंटरनेट कब उपलब्ध हुआ था। व्हेन डिड इंटरनेट बिकम अवेलेबल टू द पब्लिक इन इंडिया, बताएं। क्वेश्चन नंबर 6 है,
तो 15 अगस्त 1995 को जो है यहाँ पे आपका जो है उपलब्ध हो गया था। कब हो गया था? 15 अगस्त 1995 में यहाँ पे जो पब्लिक के लिए यहाँ पे उपलब्ध हो गया था। क्वेश्चन नंबर 7 है, इंटरनेट से संबंधित FTP शब्द का पूरा मतलब क्या है? तो FTP का फुल फॉर्म बेसिकली देखिए पूछा गया है और कई बार ये क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और हर बार ही पूछा गया है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, सी ऑप्शन हो जाएगा, यानी कि नंबर 3 फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। रट लीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किस सदी को सूचना क्रांति की सदी कहा जाता है? विच सेंचुरी इज कॉल्ड द सेंचुरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रेवोल्यूशन? क्वेश्चन नंबर 8 है, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा 2001, यानी कि 4th नंबर इसका ऑप्शन बन जाएगा। 2001 को जो है यहाँ पे 2021 को जो है वो कहा जाता है सेंचुरी ऑफ द इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन। तो 2021 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 है, इंटरनेट पर अपनी वेबसाइट बनाने वाली पहली भारतीय राजनीतिक पार्टी कौन सी थी? तो बता सकते हैं फर्स्ट इंडियन पॉलिटिकल पार्टी विच हैज़ क्रिएटेड इट्स वेबसाइट ऑन द इंटरनेट। क्वेश्चन नंबर 9 है, भारतीय जनता पार्टी, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? भारतीय जनता पार्टी ने अपनी फर्स्ट वेबसाइट जो है इसमें इंटरनेट पे क्रिएटेड की थी। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10, ISP यानी कि इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ठीक है, इसको आपको नाम पता होना चाहिए, अपने नेटवर्क के बीच द्वारा इंटरनेट ट्रैफिक का आदान प्रदान करता है, किसके द्वारा? तो ISP जो होता है आपका वो इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट बनाता है, ठीक है, उसके माध्यम से आपको जो है इंटरनेट आपका नेटवर्क के बीच जो भी ट्रैफिक होता है उसको आदान प्रदान कर पाता है, किसके माध्यम से? इंटरनेट एक्सचेंज पॉइंट, ठीक है, जहाँ से रिसीव और सेंड का काम होता है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाइए। इंटरनेट पर एक सर्वर से सूचना प्राप्त करने की कंप्यूटर की प्रक्रिया को हम लोग क्या कहते हैं? किस रूप से जाना जाता है बेसिकली? यानी कि द प्रोसेस ऑफ अ कंप्यूटर रिसीविंग इंफॉर्मेशन फ्रॉम अ सर्वर ऑन द इंटरनेट इज़ नोन एज, जहाँ से हमको सर्वर से इंफॉर्मेशन मिलती है तो उसको हम लोग क्या करते हैं? इंफॉर्मेशन को डाउनलोड करते हैं। डाउनलोड करने के बाद जैसे कि हम ब्राउज़र पे गए और सर्फिंग हम कर रहे हैं तो वो सर्फिंग करना यानी सर्च करना कुछ भी, वो डाउनलोडिंग की ही कैटेगरी में आता है। तो ऑप्शन बन जाएगा डाउनलोडिंग, ठीक है, 11 का सी। क्वेश्चन नंबर है 12, इंटरनेट पर एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज पर जाने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? मूविंग फ्रॉम वन पेज टू अनदर पेज। यहाँ पे एक पेज वेबसाइट है गूगल और ये है याहू की वेबसाइट, तो इस पे अगर इस पे जाना है हमको तो हम उस प्रक्रिया को क्या कहेंगे? उस प्रक्रिया को हम कहेंगे ब्राउजिंग करना। यहाँ से यहाँ जा रहे हैं, अब ये डाउनलोडिंग नहीं होगा, इसको कहते हैं ब्राउजिंग करना, ठीक है, ब्राउजिंग करना। तो ऑप्शन बन जाएगा ब्राउजिंग। www का मतलब क्या है? तो बहुत ही सिंपल सा है, वर्ल्ड वाइड वेब। क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब। तो इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा, वर्ल्ड वाइड वेब। अब www के देखिए आविष्कारक कौन से थे? तो जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था, www टिम बर्नर्स ली, कई बार पूछा गया है, टिम बर्नर्स ली www के संस्थापक या आविष्कारक टिम बर्नर्स ली, ए ऑप्शन बन जाएगा। GAIS का पूर्ण रूप क्या है? GAIS आपका जो होता है उसको बोलते हैं हम लोग गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस। थर्ड ऑप्शन देखिए, गेटवे इंटरनेट एक्सेस सर्विस, तो सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 16, एक कुकी आपने देखा होगा जब ब्राउज़र ओपन करते हैं और सेटिंग में जाते हैं वहाँ पे एक कुकीज़ होती है, ठीक है, तो उसको आपको अलाउ करना पड़ता है या फिर डिसअलाउ करना पड़ता है, या अलाउ या डेनी करना पड़ता है, या अलाउ या ब्लॉक करना पड़ता है। तो वो कुकीज़ क्या होती है आपकी? बेसिकली स्टोर करती है आपकी इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र, जो भी आप वेब में एक्टिविटी करते हैं, यानी एज ए हिस्ट्री आपकी वो एक्टिविटी को स्टोर करती है। तो स्टोर इंफॉर्मेशन अबाउट द यूज़र वेब एक्टिविटी, जो भी आप इंटरनेट पे एक्टिविटी करते हैं वो यूज़र का जो भी डेटा है उसको वो स्टोर करने का काम आपका कौन करता है? कुकीज़। क्वेश्चन नंबर है 17, कुकीज़ में सेव हो
सेव की जाती हैं कुकीज़ में आपकी जो है वो क्या सेव किए जाते हैं ये भी पता होना चाहिए। क्लाइंट साइड का डेटा, सर्वर साइड का डेटा, या फिर क्लाइंट एंड सर्वर बोथ साइड का डेटा, या फिर ओनली ISP का डेटा। तो देखिए इसमें जो ऑप्शन बन जाएगा वो हो जाएगा क्लाइंट साइड का जो भी डेटा होता है वो इसमें स्टोर किया जाता है, ठीक है, बाकी से उसको कोई मतलब नहीं है। तो जो भी यूज़र यूज़ कर रहा होगा अपने पीसी को उसका ही डेटा वो जो भी ब्राउजिंग करेगा वो आपका क्लाइंट साइड का ही डेटा कहलाएगा और उसको ही वो स्टोर करेगा। क्वेश्चन नंबर 18 है ईमेल का फुल फॉर्म देखिए पूछा गया, तो अच्छा क्वेश्चन है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ईमेल का जो फुल फॉर्म होता है उसको बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक मेल। ए वाला ऑप्शन से हो जाएगा। इलेक्ट्रॉनिक मेल है, अब देखिए इलेक्ट्रॉनिकल लिखा है, ठीक है, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक लिखा हुआ है, तो बिजली का तो होगा नहीं और ना ही इलेक्ट्रॉनिकल होगा, इलेक्ट्रॉनिक मेल होगा। ए वाला ऑप्शन ठीक हो जाएगा। ईमेल का आविष्कारक कौन है? ईमेल को देखिए किसने, हु इज़ द फाउंडर ऑफ या हु इज़ द इन्वेंटर ऑफ ईमेल इज़, तो आप कह सकते हैं 19 का शिवा आयादुराई, ठीक है, शिवा आयादुराई। तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही, शिवा आयादुराई, ठीक है, नोट कर लीजिए, अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 20 है ईमेल पते के दो भाग कौन से होते हैं? ईमेल का देखिए दो भाग होते हैं आपका, ठीक है, वो कौन कौन से होते हैं जैसे कि आपको अगर हम दिखाएं, जैसे कि कोई ईमेल आईडी हम यहाँ लिखते हैं demo123@gmail.com, इस प्रकार से हम लोग ईमेल एड्रेस बनाते हैं। तो बोला जा रहा है व्हाट इज द टू पार्ट ऑफ द ईमेल, तो इसके टू पार्ट कौन कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आप कह सकते हैं पहला पार्ट हो गया यूज़र का नेम, ठीक है, ये जो है यूज़र नेम, ठीक है, जो भी आप बनाएंगे वो हो गया आपका यूज़र नेम, और दूसरा पार्ट हो जाएगा हमारा किसी भी कंपनी का डोमेन नेम, ठीक है। तो कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? यूज़र नेम एंड डोमेन नेम। तो यूज़र नेम होगा आपका एक, जो आपका यूज़र होगा उसका एड्रेस होगा, और दूसरा हमारा हो जाएगा वो डोमेन नेम हो जाएगा। तो ऑप्शन बन जाएगा सेकंड वाला सही। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 बोला जा रहा है मेल संदेशों को प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किस प्रोटोकॉल का उपयोग किया जाता है? तो देखिए मेल का आदान प्रदान जो भी है वो हम करते हैं SMTP के माध्यम से, सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, इसका फुल फॉर्म बताना चाहिए। POP देखिए दिया गया पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है। IMAP देखिए दिया गया है, ठीक है, और दिया गया IMAP। तो ये तीनों जो सर्विसेज दी गई हैं, इन तीनों सर्विसेज का जो है किस में काम होता है? सिर्फ और सिर्फ इंटरनेट मैसेजेस में आपका जो है इसका काम होता है, रिसीव करने में या जो भी है प्रोटोकॉल में इसका इस्तेमाल होता है। इसलिए देखिए सारे ही ऑप्शन इसमें सही हो जाएंगे, ठीक है। IMAP का मैं आपको फुल फॉर्म दिखा देता हूँ। IMAP फुल फॉर्म तो नोट कर लीजिए, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल, ठीक है, इंटरनेट मैसेजिंग एक्सेस प्रोटोकॉल। नेक्स्ट है 22 IRC स्टैंड फॉर, बताएं क्या ऑप्शन होगा? 22 है, अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी बार ये पूछा भी गया है। तो IRC का फुल फॉर्म होता है इंटरनेट रिले चैट। क्या होता है? इंटरनेट रिले चैट। ऑप्शन नंबर हो जाएगा फोर्थ वाला सही, इंटरनेट रिले चैट। नेक्स्ट 23 इंटरनेट पर काम करता है, इंटरनेट वर्क ऑन, इंटरनेट आपका जो वर्क करता है वो किस पे वर्क करता है? क्वेश्चन नंबर है 23 पैकेट स्विचिंग पे। किस पे काम करता है? पैकेट स्विचिंग पे, ठीक है। ये आपके स्विचिंग के एड्रेस दिए गए, डेटा स्विचिंग है, सर्किट स्विचिंग, पैकेट स्विचिंग, इंटरनेट स्विचिंग और अदर भी होते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन हो जाएगा पैकेट स्विचिंग। क्वेश्चन नंबर 24 इंटरनेट पर उपलब्ध जो भी सॉफ्टवेयर होते हैं जिसको कि बग की निःशुल्क मरम्मत को क्या कहते हैं? यानी कि बग जो आपके अवेलेबल होते हैं इंटरनेट पे उसको अगर हम फ्री ऑफ कॉस्ट अगर उसको रिपेयर करते हैं या रिमूव करते हैं या सही करते हैं तो उसको हम लोग किस में देखते हैं? वर्जन में, एड ऑन्स, ट्यूटोरियल या फिर पैच। तो देखिए फ्री ऑफ कॉस्ट जब हम कोई बग को रिमूव करते हैं तो वहाँ पे हम लोग क्या यूज़ करते हैं? पैच का इस्तेमाल करते हैं। क्या यूज़ करते हैं? पैच का इस्तेमाल किया जाता है निःशुल्क सॉफ्टवेयर जो आपका है बग को रिपेयर करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाइए। 25 बोला है हमें इंटरनेट कौन प्रदान करता है? हु प्रोवाइड द इंटरनेट। अब आप बोलेंगे
ISP यानी कि हमें इंटरनेट कौन देता है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर। ठीक है, देखिए यहाँ पे TCP दिया, ये सब आपकी कनेक्टिविटी में यूज़ होते हैं, लेकिन प्रोवाइडर कौन है, जो ISP है वही प्रोवाइडर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। इंटरनेट पर सर्वर को और किस नाम से जाना जाता है? तो देखिए सर्वर आपके जो होते हैं वो आपके होस्ट भी होते हैं। ठीक है, तो 26 का जो ऑप्शन हो जाएगा होस्ट हो जाएगा। आपका कोई होस्ट है, सर्वर है, ठीक है, या फिर और भी अदर नाम से आप कह सकते हैं, वेब होस्टिंग है, तमाम चीज़ें हैं। तो सर्वर और होस्ट ही दो ही नाम से ही इंटरनेट को जानते हैं। उसके बाद है 27, वे उपकरण हैं जिनका उपयोग दूर संचार लाइनों पर डेटा संचारित करने के लिए किया जाता है। आर डिवाइसेस यूज टू ट्रांसमिट डेटा ओवर द टेली कम्युनिकेशन। तो देखिए टेली कम्युनिकेशन के लिए हमारे पास एक ही डिवाइस आती है, इसको हम लोग यूज़ करते हैं एज ए मॉडेम। ठीक है, जिसमें कि आपका टेलीफोनिक इंटरनेट चलता है। क्वेश्चन नंबर 28, दो या दो से अधिक नेटवर्क को जोड़ने के लिए प्रयुक्त डिवाइस कौन सी है? दो नेटवर्क हैं आपके ये। ठीक है, अभी दो नेटवर्क आपके स्विच भी हो सकते हैं, राउटर्स भी हो सकते हैं, हब भी हो सकते हैं, ठीक है, रिपीटर्स भी हो सकते हैं। तो इसमें दो अगर हमको कनेक्ट करनी है तो उसके लिए हम गेटवेज का यूज़ करेंगे। ठीक है, टू डिवाइसेस, अगर टू और मोर, देखिए दो और दो से अधिक अगर हमको कनेक्ट करने हैं तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे किसका, गेटवेज का। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 पे आ जाइए। इंटरनेट द्वारा उपयोग किया जाने वाला संचार प्रोटोकॉल कौन सा है? द कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल यूज्ड बाय द इंटरनेट इज HTTP है, WWW, FTP या फिर TCP/IP। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, वर्ल्ड वाइड वेब आपको पता चल गया। फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, IP का होता है इंटरनेट प्रोटोकॉल, और इसका होता है आपका ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। ठीक है, तीनों के फुल फॉर्म आपको पता होने चाहिए, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं। 29 है, तो इसमें हो जाएगा आपका इंटरनेट पर कम्युनिकेशन के लिए हम लोग ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल का यूज़ करते हैं, यानी कि TCP/IP का। बगैर इसके आपका जो है एक दूसरे से कंप्यूटर में कनेक्टिविटी नहीं होती या डेटा का आदान प्रदान नहीं जाएगा। इंटरनेट का बीजारोपण करने वाला पहला नेटवर्क कौन सा था? तो द फर्स्ट नेटवर्क दैट प्लांटेड द सीड ऑन द इंटरनेट इज कॉल्ड ARPANET। बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, और इसका फुल फॉर्म भी देखिए बहुत बार जो है पूछा जाता है। तो ARPANET का देखिए मैं फुल फॉर्म भी निकाल देता हूँ, जिससे कि आपको पता चल जाए। तो नोट कर लीजिए, इसका फुल फॉर्म होता है एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क। ठीक है, देखिए यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा इमेज में, एडवांस रिसर्च प्रोजेक्ट एजेंसी नेटवर्क मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये फुल फॉर्म पूछा जाता है, नोट कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 31 है, निजी कंप्यूटर के लिए बनाए गए स्थानीय या प्रतिबंधित संचार नेटवर्क को किस रूप से जानते हैं? ये लोकल और रेस्ट्रिक्टेड कम्युनिकेशन। ठीक है, ये लोकल कनेक्शन है और प्रतिबंधित है। ठीक है, उसके बाद जो उसको क्रिएट किया गया, प्राइवेट नेटवर्क जो क्रिएट किया गया, उसको हम लोग और किस नाम से जानते हैं? तो आप बता सकते हैं। क्वेश्चन नंबर है ये आपका 31, तो इसमें हम बोल देंगे इंट्रानेट। क्या बोल देंगे? इंट्रानेट। बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, 32 बताइए क्या होगा। इंटरनेट खाते से जुड़ने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? द प्रोसेस ऑफ कनेक्टिंग टू द इंटरनेट अकाउंट इज, तो इसमें ऑप्शन बन जाएगा लॉग इन। जब इंटरनेट पर कनेक्ट करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं? सबसे पहले लॉग इन करते हैं। ठीक है, लॉग इन करेंगे, उसके बाद कोई वेबसाइट होगी तो उसमें साइन इन करेंगे, साइन इन करने के बाद फिर साइन आउट करेंगे या फिर लॉग आउट करेंगे। ठीक है, तो ऑप्शन हो जाएगा 32 का लॉग इन। क्वेश्चन नंबर 33, इंटरनेट डेटा को किस रूप में तोड़ा जाता है? नहीं, इंटरनेट डेटा इज ब्रोकन अप एज 64 बिट फिक्स्ड लेंथ पैकेट या वेरिएबल लेंथ पैकेट। 33 का जो ऑप्शन रहेगा, देखिए नया क्वेश्चन है, तो जो भी इंटरनेट के डेटा है उसको हम लोग तोड़ते हैं वेरिएबल में। ठीक है, वेरिएबल लेंथ पैकेट्स में, तो ऑप्शन बन जाएगा थर्ड, वेरिएबल लेंथ पैकेट। 34 का ऑप्शन बताइए, विच सर्वर प्रोवाइड 3D व्यू ऑफ द अर्थ। तो देखिए
3D व्यू ऑफ द अर्थ है, तो अर्थ है यहाँ पे दे दिया, तो आपको पता है गूगल अर्थ पे ही 3 व्यू आपको दिखाई देता है। तो सिंपल सा इसका ऑप्शन आप बता सकते हैं, थर्ड नंबर बन जाएगा गूगल अर्थ। 35 पे आ जाइए। 35 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है उपयोगकर्ता जिसका प्रयोग करके इंटरनेट पर दूसरे कंप्यूटर से फाइल प्राप्त करता है। ए यूज़र कैन गेट फाइल फ्रॉम अनदर कंप्यूटर ऑन द इंटरनेट बाय यूजिंग। 35 का देखिए ऑप्शन बन जाएगा आपका FTP, यानी कि एक आपका ये कंप्यूटर है, ये आपका सर्वर है और एक कंप्यूटर ये लगा हुआ है, ठीक है। तो आपने FTP से कोई फाइल यहाँ से अपलोड करी तो आपकी वो सर्वर पे जाके अपलोड हो गई, ठीक है। अब ये सर्वर से इंटरनेट ये भी यूज़ कर रहा है, ये भी यूज़ कर रहा है, तो जब आप इसको अपलोड करेंगे तो दोनों में कनेक्टिविटी है इंटरनेट की, तो आपकी जो फाइल है जब वो लाइव हो जाएगी सर्वर के माध्यम से, तो आप कोई भी दूसरा बंदा भी उस डोमेन IP से या IP एड्रेस से उसको एक्सेस कर पाएगा। तो किसके माध्यम से होता है ये सारा काम? फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल के माध्यम से, ठीक है। इसका हाइपरटेक्स्ट ये आपका UTP का देखिए फुल फॉर्म होता है, देख लीजिए इसको अभी। UTP यूज़र डेटाग्राम मेरे समान से होता होगा, हाँ नहीं सॉरी, वो UDP होता है आपका, यूज़र डेटाग्राम प्रोटोकॉल। अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, अनसील्डेड ट्विस्टेड पेयर, ठीक है, नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 33। तो देखिए ये तो आप लोग बता ही देंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका आंसर बताएं नीचे कमेंट में क्या होना चाहिए। HTTP का मतलब क्या होता है? बेसिकली HTTP का देखिए यहाँ पे फुल फॉर्म पूछ लिया गया है, जो कि बहुत ही कॉमन है, अभी मैंने आपको बताया भी था। तो भैया 36 का ऑप्शन हो जाएगा हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। अब देखिए हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, ये वाला ऑप्शन सही होगा, थर्ड वाला। बाकी में देखिए हाइपर टेक्स्ट लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है, और यहाँ पे है ट्रांसमिशन लिखा हुआ है, ठीक है, और यहाँ पे हाइपर टेक्स्ट देखिए यहाँ भी लिखा हुआ है, तो थर्ड वाला सही हो जाएगा। ब्राउज़र एक HTTP है, ए ब्राउज़र इज़ ए HTTP। तो ब्राउज़र HTTP यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल है, वो किसके लिए? सर्वर के लिए है, क्लाइंट के लिए, या एजेंट के लिए, या सभी के लिए? तो यहाँ पे जो ऑप्शन बन जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 37 है, तो ब्राउज़र जो है एज ए क्लाइंट के लिए है, ठीक है, सर्वर के लिए नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा B। नेक्स्ट 38 पे आ जाइए। HTTP में क्लाइंट से सर्वर को भेजे जाने वाला संदेश आपका क्या कहलाता है? यानी कि इन HTTP जो होता है आपका मैसेज सेंड करता है क्लाइंट के माध्यम से टू सर्वर पे, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट करना, ठीक है, क्या बोलते हैं? रिक्वेस्ट करना। ऑप्शन बन जाएगा A, रिक्वेस्ट। 39 का ऑप्शन बताइए। वेब पेज के लिए कोड का उपयोग किया जाता है। द कोड फॉर अ वेब पेज इज रिटन। तो रिटर्न करने के लिए देखिए यहाँ पे जो है हम लोग यूज़ करते हैं HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का। किसका यूज़ करते हैं? किसी वेब पेज को क्रिएट करने के लिए HTML। अब आप इसको ना लगाएगा, ये आपका नोटपैड जो है एडिटर है, ठीक है, लेकिन इस पर ये कोई लैंग्वेज नहीं है, तो लैंग्वेज यहाँ पे HTML है, ठीक है, वेब पेज के लिए। जब सॉफ्टवेयर पूछा जाए तब नोटपैड लगाइएगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन का प्रकार नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए टाइप ऑफ ब्रॉडबैंड इंटरनेट कनेक्शन? कौन सा ब्रॉडबैंड नहीं है, ठीक है, तो ब्रॉडबैंड आपका कनेक्शन इसमें से नहीं है, तो वो ऑप्शन बन जाएगा 40 है। यहाँ पे बताइए क्या होना चाहिए आपके अनुसार। तो देखिए ब्रॉडबैंड में हमारे पास सेटेलाइट केबल और DLS का यूज़ होता है। डायलअप जो है हमारा वो ब्रॉडबैंड में नहीं आता है, ये हमारा डायलअप जो बनेगा ये बनेगा ऑप्टिकल फाइबर के कनेक्शंस में, तो ऑप्शन बन जाएगा डायलअप। 41 है, .org डोमेन जो है वो किस चीज़ से संबंधित है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ORG यानी कि कोई संगठन है, यानी कि कोई ऑर्गेनाइजेशन है, यहाँ पे संगठन लिखा है या फिर लिखा हो सकता है ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, दोनों ही वर्ड अगर आपको दिखाई दें तो आप यूज़ कर सकते हैं। और डॉट लिखा हुआ है GOV, तो ये हो जाएगा आपका गवर्नमेंट के लिए। .in कमर्शियल .com कमर्शियल के लिए, ठीक है, इनका नहीं ज़्यादा पूछा जाता है।
.com है, .org का बता ही दिया, .edu आपका एजुकेशन, ठीक है, यूनिवर्सिटी वगैरह के लिए यूज़ अधिकतर करते हैं। 42 है, एक शैक्षणिक संस्थान के डोमेन नाम में आमतौर पर निम्नलिखित में से होते हैं। अब देखिए शैक्षणिक संस्थान, देखिए अभी मैंने आपको बताया था, तो एजुकेशनल के लिए जो यहाँ पे हम यूज़ करते हैं .edu, जैसे कि मैंने बताया कोई यूनिवर्सिटी हो कोई स्कूल हो तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं डोमेन नेम .edu एजुकेशनल। 43, वेब पेज में एक शब्द जिस पर क्लिक करने पर दूसरा दस्तावेज खुलता है। तो एक पेज है यहाँ पे, ठीक है, ये कुछ बटन यहाँ लगी है और इस पे जैसे हम क्लिक कर रहे हैं तो दूसरा पेज खुल रहा है। तो वो जो प्रक्रिया हो रही है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइपर लिंक करना, ठीक है, इस लिंक से दूसरे लिंक को हाइपर करना, ठीक है, तो हाइपर लिंक ऑप्शन बन जाएगा थर्ड वाला सही। यूआरएल नहीं होगा, यूआरएल तो किसी एक वेबसाइट का एड्रेस होता है, ठीक है, वो यूआरएल किसी से लिंक नहीं होता है। तो हाइपर लिंक जो होता है वो क्लिकलेबल होता है, यानी क्लिक करने के बाद दूसरा पेज ओपन होता है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाइए। वेब पेज को पुनः लोड करने के लिए अगर हमको दोबारा से लोड करना है तो कौन सी बटन दबाएंगे, रीलोड है, कंट्रोल है, रीडू या रिफ्रेश। तो देखिए जब भी वेब पेज को हमको रीलोड करना होता है तो ना ही रीडू का ऑप्शन होता है, ना ही कंट्रोल, ना ये सब, सिर्फ और सिर्फ रिफ्रेश का यूज़ किया जाता है जिससे कि पेज हमारा रीलोड हो जाता है। 45, एक वेबसाइट के एड्रेस को जाना जाता है। ए वेबसाइट एड्रेस इज आल्सो नोन एज, आप कह सकते हैं URL, ठीक है, URL, तो ऑप्शन बन जाएगा ए वाला सही। क्वेश्चन नंबर 46 है, लॉगिन दिया गया कॉमन नाम और पासवर्ड के सत्यापन को किस रूप से जाना जाता है। तो देखिए जब भी हम किसी वेबसाइट में लॉगिन करते हैं, अपने नेम से या पासवर्ड करते हैं, तो वो हमारा क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन, ठीक है, वो हमारा क्या कहलाता है, ऑथेंटिकेशन, यानी कि ये जो बंदा है लॉगिन कर रहा है ये ऑथेंटिकेट है कि नहीं, क्योंकि जो ऑथेंटिकेट होगा उसके पास ही उस वेबसाइट का लॉगिन आईडी और पासवर्ड होगा, ठीक है। उसके बाद है 47, गुप्त कुंजी इनक्रप्शन को और किस नाम से जाना जाता है। सीक्रेट की इनक्रप्शन इज आल्सो नोन एज, तो आप बता दीजिएगा, ऑप्शन इज प्राइवेट इनक्रप्शन, ठीक है, इनक्रिप्शन, ऑप्शन हो जाएगा 4 प्राइवेट इनक्रिप्शन। 48 पे आ जाइए। 48 आपका कह रहा है प्रत्येक आईपी पैकेट में होना चाहिए, प्रत्येक आईपी पैकेट में आपका होना चाहिए। अब कोई आईपी पैकेट है मान लीजिए, तो वो उसका कार्य क्या होगा, बेसिकली ये वेबसाइट है दो, तो आईपी पैकेट का काम क्या है, किसी सोर्स से डेस्टिनेशन एड्रेस तक पहुंचना है, ठीक है, एक कोई सोर्स होगा एक जगह से पहुंचेगा, तो सोर्स एंड डेस्टिनेशन एड्रेस इज कॉल्ड आईपी पैकेट, तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही, सोर्स एंड डेस्टिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, XML का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो एक्स में जो एक्स है वो साइलेंट है, ठीक है, उसको हम ई से डिनोट करते हैं, तो एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज क्या हो जाएगा, नंबर 2 एक्सटेंसिबल मार्कअप लैंग्वेज। 50 नंबर आ जाइए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। HTML में प्रयुक्त सभी जो आपके टैग होते हैं कीवर्ड्स के अंदर लिखे जाते हैं, वो कौन सा कीवर्ड होता है, जैसे कि हमने पाइथन में तो आपके कर्ली ब्रैकेट है, ठीक है, ये लिस्ट के लिए है, ये आपका जो है सेट के लिए है, डिक्शनरी के लिए है, उसी प्रकार से पैरेंथेसिस है आपका जो कि टपल के लिए है। उसी प्रकार से जब हम HTML के कोई भी प्रोग्रामिंग करते हैं तो देखिए नीचे ये लेफ़्ट और आपका राइट एरो का यूज़ यहाँ पे इस प्रकार से किया जाता है, ठीक है, तो ऑप्शन बन जाएगा डी वाला सही। लास्ट क्वेश्चन है इस आपकी लाइव सेशन का और अच्छा क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन है जो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए आवश्यक नहीं है। तो इसमें से देखिए कौन सा है। ए अकाउंट विद ISP, तो ISP जो आपका एक अकाउंट आपको देता है, ज़रूरत पड़ती है। कंप्यूटर्स की भी ज़रूरत पड़ती है, ब्राउज़र की भी ज़रूरत पड़ती है। तो इंटरनेट को एक्सेस करने के लिए हमको स्कैनर की कोई ज़रूरत नहीं, स्कैनर तो हमको बिना इंटरनेट के भी यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन हो जाएगा इसमें स्कैनर, कौन सा आवश्यक नहीं है, तो ऑप्शन बन जाएगा स्कैनर, बाकी तीनों हमारे इम्पॉर्टेंट हैं। तो ये था आज की फर्स्ट क्लास आपकी M2R5 की चैप्टर नंबर 1 हमने डिस्कस किया है।
मोस्ट इंपॉर्टेंट 51 क्वेश्चन आपको सॉल्व किए हैं। आशा करते हैं ये सारे क्वेश्चंस आपको तैयार हो गए होंगे। यहीं पे कोई डाउट है नीचे कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपको कोर्स ज्वाइन करना है M2R5 का, तो आप इस व्हाट्सएप नंबर मैसेज करके यहाँ पे जितने भी हमारे पास MCQs PDF या थ्योरी की वीडियोस अवेलेबल हैं, PDF अवेलेबल हैं, वो आपको प्रोवाइड करा दी जाएंगी। हिंदी इंग्लिश सभी में अवेलेबल हैं और पूरी चैप्टर वाइज एंगुलर, JS, HTML5, ठीक है, आपकी जावा स्क्रिप्ट, वेब डिजाइनिंग सभी की देखिए अलग से पूरी PDF इसमें अवेलेबल है। तो मेरे अनुमान से आपको इसमें दिक्कत नहीं होगी। हिंदी इंग्लिश सभी में देखिए यहाँ पे डाल दी गई है। तो आज की क्लास यहीं पर रखते हैं। नेक्स्ट में हम बात करेंगे इंटरनेट ऑफ थिंग्स की क्लास की।